पाने, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। राम कथा की सुनने वाले प्रिय दर्शकगण, भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री हरि के श्री रामचंद्र जी के अवतार के कारण बता रहे हैं। 3-4 कारण आरती लेकर आरती प्रभु ने पहला जन्म बताया हिरण्यकश्यप टाइम हो गए भाई, बाहर हिरण्याक्ष को मारने के लिए बाहर जाना है 7 बजे पहली। श्याम रामचंद्र की ये सुइंद्रा कश्यप की तरफ से प्रभु राम जी के भोलेनाथ के श्री चरणों में 21 रुपये अर्पण की। बोल के सरदार की, उनके बाल गोपाल की, सनातन धर्म की जय। बोली श्याम रामचंद्र की जय। तो भगवान भोलेनाथ जो है माँ भवानी पार्वती को कथा सुना रहे भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के कारणों की कथा सुना रहे हैं। उसी में से एक और कारण बता रहे हैं कि नारद श्राप दिन 1/12 कल्प 1 दिन लगी अवतारा। एक बार भगवान श्री हरि को देवर्षि नारद जी जो कि उनके परम भक्त हैं, जो हर पल रात दिन नारायण 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 जपते रहते हैं, उन्होंने अपने स्वामी को, अपने प्रभु को श्राप दे दिया। ये भी एक कारण है भगवान के जन्म लेने का, अवतार लेने का। गिरिजा चकित भय सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी ने श्री हरि को श्राप दे दिया। ये सुन करके माँ भवानी पार्वती जो है चकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। कहती है कि नारद जी तो हरि भक्त हैं, श्री नारायण के परम भक्त हैं और ज्ञानी है और मुनि है, उन्होंने किस कारण से भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया? कारण कवन श्राप पुनि देना का अपराध रमापति जिन्ना। या प्रसंग मोहि कहो पुरारे, मुनि मन दिल भारी। भवानी पार्वती जी शंका में पड़ गई और फिर से प्रश्न कर रहे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मुनि ने, देवर्षि नारद जी ने किस कारण से भगवान श्री हरि को श्राप दिया और लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध किया था? हे त्रिपुरारे, ये कथा मुझसे कहिए और विस्तार पूर्वक कहिए। नारद मुनि के मन में मोह उत्पन्न हो जाना और ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि देवर्षि नारद जी भी एक संत हैं जिन्होंने भक्त प्रहलाद और यहाँ तक कि ध्रुव जी और यहाँ तक कि एक बहुत ही बड़े ऋषि ब्रह्मज्ञानी वाल्मीकि जो कि पहले एक डाकू हुआ करते थे रत्नाकर नाम के, उन सबको उन्होंने शिक्षा दिया, सही रास्ते पे लाया। वो देवर्षि नारद जी भगवान श्री हरि को किस कारण से श्राप देंगे और किस कारण से वे मोह में पड़ गए? ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये कथा मुझे सुनाइए प्रभु। माँ भवानी पार्वती की आश्चर्य भरी बात सुनकर, प्रश्न सुनकर भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं, आप सभी बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं। बोले भी हसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जस रघुपति करही जब सोते क्षण सोई। माँ पार्वती की बात को सुन करके भगवान भोलेनाथ जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि हे गिरिजे, इस पूरे संसार में ना कोई ज्ञानी है,
ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। जिस प्रकार से यहाँ पर ये रवि अगर भगवान की कथा को पढ़ करके सुना रहा है, कथा कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ज्ञानी है। और जिसको कुछ भी नहीं आता सिर्फ ताली पीटते रहते हैं, ये नहीं कि वो मूर्ख है। सबको यहाँ पर एक रोल निभा रहे हैं, एक अभिनय कर रहे हैं संसार रूपी रंगमंच में, संसार रूपी नाटक मंच में। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि यहाँ ना तो कोई ज्ञानी है, ना ही कोई मूर्ख है। कह रहे हैं कि जय जस रघुपति करहि जब, जिसको प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसा कर देते, जैसा बना देते, जैसा जिसकी रचना किए हैं, वो व्यक्ति, वो जीवात्मा उसी क्षण वैसा हो जाते हैं। तो इसमें यदि कोई ज्ञानी है, कोई विद्वान है, तो इसमें अपने आप को अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई मूर्ख है जिसको कुछ भी नहीं आता, ABCD कुछ नहीं आता, उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना मूर्ख हूँ। भगवान श्री नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जी जिसको जैसा बनाते हैं वो वैसा उसी क्षण हो जाते हैं। जिस प्रकार से आप सब फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, है ना, फिल्मों में अमरीश पुरी महोदय जी जो है किसी फिल्म में एक अच्छा रोल करते हैं, किसी में हीरो का बाप का रोल करते हैं, किसी में विलेन का अर्थात गुंडे का रोल करते हैं, लेकिन वे वास्तव में वैसा नहीं थे, है ना, एक सामान्य सा व्यक्ति है। उसी प्रकार से वो वहां पर तो रोल करते हैं, सिर्फ अभिनय करते हैं। उसी प्रकार से हम सब भी इस संसार में एक अभिनय कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ एक बहुत बड़े सीख दे रहे हैं, ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जिसको जैसा बनाते हैं वो वैसा बन करके आते हैं, इसमें कोई कभी किसी का दोष नहीं होता। इसी बात को तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई भरत जी विलाप करते हैं कि मेरे कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी भैया को वनवास हो गया, मेरे कारण अगर मैं पैदा नहीं हुआ होता तो मेरी माता को राजपुत्र होने का, मेरे पुत्र राजा बनेगा, ऐसा उनको विचार नहीं आता और मेरे भैया प्रभु राम वनवास नहीं जाते। इस प्रकार से विलाप करते अपने आप को दोषी मानते हैं। तो क्या नहीं मुनि गुरु वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, सुनो भरत भावे प्रबल बिनती कहो मुनिनाथ, जन्म मरण जैसे अब जस जब है विधि हाथ, जीवन मरण हानि लाभ जस अपजस सब विधि हाथ। भरत जी अपने आप को दोषी मान रहे थे कि मेरे कारण भैया राम को वनवास हो गया, लेकिन उनके गुरु महाराज वशिष्ठ जी समझाते हैं कि हे भरत सुनो, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये सब जो है इंसान के हाथ में नहीं, वे तो विधि के हाथ में है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि यहाँ ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। भगवान श्री रामचंद्र जी जिसको जैसा बना देते हैं वो उसी क्षण वैसा हो जाते हैं। मुझे आज यहाँ ये व्यासपीठ में प्रभु श्री रामचंद्र जी का कथा कहने के लिए बिठा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हो गया, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कथा नहीं आता, आप भी ज्ञानी है। बस
प्रभु श्री रामचंद्र जी जिसको बढ़ाई देना चाहते हैं उसी को बढ़ाई देते हैं। तो आइए हम कथा पद को यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि आगे महोदय जी लोग बता रहे हैं कि आगे इनको और कहीं पर कार्यक्रम में जाना है। तो मैं भी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और प्रभु की कथा में जो कुछ भी कहने में मुझसे त्रुटि हुआ होगा, एक छोटा बालक नादान बालक समझ करके मुझे क्षमा प्रदान करिएगा। बोल श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव।